अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटा डॉक्टर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल जो गुर्दों के मरीज़ हैं उनके लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिनिन क्या है, अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो क्या होता है और क्रिएटिनिन को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्रिएटिनिन क्या है। क्रिएटिनिन इमाइनो एसिड से निकले हुए हैं और ये जो है क्रिएटिनिन क्रिएटाइन या फॉस्फोक्रिएटाइन है। ये क्रिएटिनिन जो है तकरीबन 90% स्केलेटल मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तकरीबन 2% क्रिएटाइन जो है डेली क्रिएटिनिन में तब्दील होती है। आप लोग ये जो है ना सोच रहे होंगे कि बार बार मैं क्रिएटाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये क्रिएटाइन क्या है। क्रिएटाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे जिस्म के अंदर बनता है और इसका काम क्या होता है। क्रिएटाइन का ये काम है कि ये जो है हमारे जिस्म खुसूसन जो हमारे मसल्स हैं उनको एनर्जी मुहैया करता है और जिस वक्त ये क्रिएटाइन टूटता है तो उसके टूटने से जो मवाद बनता है उसको हम नाम देते हैं क्रिएटिनिन का। तो अगर हम नॉर्मल वैल्यू की क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0.3 से 1.6 तक क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है वो नॉर्मल काउंट की जाती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हम क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं। वो कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। नंबर 1, हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसके अंदर क्रिएटाइन केमिकल कम मिकदार में मौजूद हो। नंबर 2, हमें प्रोटीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये जो हमारे मसल्स हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और जब हमारे मसल्स टूटते हैं तो इसकी वजह से हमारे जिस्म में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। नंबर 3, हमें नमक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, नमक के इस्तेमाल से भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। नंबर 4, हमें ये जो दर्दकुश अद्वियात हैं जो कि पेन किलर कही जाते हैं, जिनको हम पेन किलर भी कहते हैं, मतलब कि ये जो दर्द वगैरह की गोलियां हैं इनका कम से कम इस्तेमाल करें, इससे भी क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हमें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि हमें कितना पानी पीना चाहिए क्योंकि जितना हमारे गुर्दे हाइड्रेटेड रहेंगे, मतलब कि जितना ही हमारे गुर्दे पानी से तर रहेंगे उतना ही हमारा क्रिएटिनिन लेवल कम रहेगा। अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो इससे भी क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा शराब वगैरह ये भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे भी जो है क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसके साथ अगर आप कोई भारी काम करते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम काम करें क्योंकि जिस वक्त आप ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है जिसकी वजह से आपके मसल्स टूटते हैं और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रोटीन का कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि रेड मीट हो गया, अंडे वगैरह हो गए, तो इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जिस वक्त हम प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन से मसल बनते हैं और वो मसल टूटते हैं जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे जिस्म में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाए तो इससे क्या होगा। अगर हमारे जिस्म में क्रिएटिनिन बढ़ जाती है तो हमें वोमिटिंग होगी, मतलब कि उल्टी होगी। इसके अलावा हमें वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी, थकावट महसूस होगी
और हमारे जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स होने लगेंगे। स्पेशल ये जो हमारी टांगे हैं, टांगों के जो मसल्स हैं उनमें हमें जो है ना क्रैम्प होने लगेंगे। अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो इससे हमें खारिश होने लगेगी और हमें भूख भी नहीं लगेगी।